नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित मोटवानी। आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएन सिक्योरिटीज में। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का पीबी फिनटेक आईपीओ, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी बाजार। व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, हम डिस्कस करेंगे पीबी फिनटेक कौन है, पीबी फिनटेक का आईपीओ कब आ रहा है मार्केट में, पीबी फिनटेक क्यों ला रहा है आईपीओ मार्केट में, और क्या हमें पीबी फिनटेक के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आइए इसी टॉपिक पे आज ज्यादा डिस्कस करते हैं। कौन है पीबी फिनटेक? पीबी फिनटेक इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस और लेंडिंग के लिए। लेंडिंग यानी कि लोन। पीबी फिनटेक की जो मेन दो ब्रांड है वो है पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार। पॉलिसी बाजार 2008 में स्टार्ट हुआ था, जो आज की तारीख में इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस सेलर है। उसके पास तकरीबन मोर देन 300 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टर्म इंश्योरेंस, मोटर, हेल्थ और अदर नॉन लाइफ प्रोडक्ट भी आ गए। पॉलिसी बाजार पे आज 50 से ज्यादा कंपनियों का टाई अप है। अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन मिलेगा, जहाँ से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, और अगर इंश्योरेंस में कोई क्लेम है तो वो भी आप इसी वेबसाइट पे फाइल कर सकते हैं। दूसरा उनका जो मेन ब्रांड है वो है पैसा बाजार, जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, और आज की तारीख में वो इंडिया का नंबर 1 लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, होम लोन जैसी बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। उस पैसा बाजार का भी टाइप मोर देन 50 बैंक्स, एनबीएफसी और फिनटेक लेंडर्स के साथ है। और पिछले साल 2020 में ही पैसा बाजार वाज द company who had a market share of 50 more than 50%, which is around 51.40% in terms of loan disbursed। मतलब अगर 100 रुपए का लोन किसी ने अगर ऑनलाइन डिस्बर्स किया तो उसमें से 51 रुपीज तो सिर्फ पैसा बाजार ने किया है। तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द कंपनी। अगर आप पैसा बाजार की वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन मिलेगा, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो लोन जैसी दूसरी लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। When is PB Fintech IPO coming? PB Fintech का IPO 1 नवंबर को आ रहा है, that is on Monday, और it will close on 3 नवंबर। पर शेयर आपको 980 रुपीज पे करने हैं। 15 शेयर्स का लॉट है, विच मीन्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 14,700 का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, और टोटल आईपीओ की साइज है 6017 CR, जिसमें से 2267 ओएसएस है और फ्रेश इशू विल बी 3750। रिटेल प्रोपोर्शन 10% रखा है, दैट इज 601 करोड़। और डिपेंडिंग ऑन दिस साइज, आई एक्सपेक्ट, मुझे लग रहा है कि अलॉटमेंट विल बी 1/5। अलॉटमेंट डिक्लेयर 10 तारीख को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया तो आपका रिफंड 11 तारीख तक हो जाएगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और टेंटेटिवली मंडे यानी कि 15 नवंबर को आप आईपीओ सेल कर पाओगे। आरटीए फॉर दिस इशू इज लिंक इन टाइम, मतलब अलॉटमेंट की लिंक या आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। पीबी फिनटेक क्यों ला रहा है आईपीओ अपना? टू enhance visibility and awareness of company's brand including but not limited to पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। मतलब कि वो अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहता है। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के अलावा भी उसके दूसरे जो वेंचर्स है उस पर फोकस करना चाहता है। दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपांड कंपनीज कंज्यूमर बेस इंक्लूडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस। वो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी प्रेजेंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर क्लाइंट जाकर इंश्योरेंस खरीदे, अगर कोई क्लेम है तो वहाँ ऑफिस में जाके वो सेटल करे। आज की तारीख में इंडिया में ये एक थोड़ा सा इशू है। डिजिटल एरा कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि भाई कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो एटलीस्ट उसका एक सर्विस सेंटर होना चाहिए, जो आज की तारीख में पॉलिसी बाजार का नहीं है। इसलिए वो अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन, मतलब कोई अगर उसको कोई और बिजनेस अच्छा लग रहा है जिसमें वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट दिख रहा है तो उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अपनी प्रेजेंस वो इंडिया के बाहर भी लेके जाना चाहता है। और दूसरा जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेगा। क्या आपको पीबी फिनटेक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, आपको करना चाहिए। स्ट्रिक्टली अगेन हर आईपीओ के रिव्यू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या लिस्टिंग गेन आ सकता है? जनरली अभी ब्रोकर लॉबी में डिस्कशन चल रहा है 80 से 100 रुपए का प्रीमियम। मीन्स अगर 15 शेयर का आईपीओ है
और 100 रुपए का उसका प्रीमियम चल रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 1500 ऑफ लिस्टिंग गेन। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं है कंपेरेटिवली टू रिसेंट आईपीओ, लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा डिस्कशन को और डीप लेके जाना चाहूँगा। जब भी हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं, हमेशा मेरा व्यू यही रहता है कि आप आईपीओ इन्वेस्ट 15 से 20 दिन के लिए करें। उसको मैं सपोर्ट करने के लिए आपको दूसरा एक फिगर दिखाता हूँ। ये कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2008 में स्टार्ट हुई थी और 2019, 20, 21 के फाइनेंशियल देखिए, कंपनी इज स्टिल रनिंग इन लॉस। अगर लॉस में कंपनी है और वो आईपीओ लेके आ रही है, तो आप इसका लॉन्ग टर्म व्यू कैसे निकालेंगे? आप ऐसे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर आपको पिछले 3 साल 4 साल से कंटिन्यू लॉस दिख रहा हो? तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरी कंपनीज देखिए, फंडामेंटली उसको स्टडी कीजिए, जिसका अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल 5 साल 10 साल का, उसी में आप लॉन्ग टर्म का व्यू लीजिए। आईपीओ शुड बी ऑलवेज थॉट एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मोस्टली 15 to 20 डेज के लिए। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं, 1500 रुपए के आसपास आपको गेन मिल सकता है। पीबी फिनटेक के आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक आपको चाहिए होता है डीमेट अकाउंट, विच इज फ्री टू ओपन, इजी ऑनलाइन प्रोसेस है। 5 से 10 मिनट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन करने की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीबी फिनटेक आईपीओ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेरीज है तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।